Hello kids, today we will study chapter number first, that is large numbers. Kids, in this chapter we are going to study about large numbers. So let's start the chapter. सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। ये कह रहे हैं दैट इज 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछते हैं जितने डिजिट का पूछते हैं उतने कम, दैट इज अगर 7 का पूछा है तो 7 से 1 कम, 6 zeros will become with 1, so that is a 7 digit smallest number, that means 10 lakh. Now second question, what is the biggest 8 digit number? अब हमसे बिगेस्ट पूछा है तो बिगेस्ट में हम जितने डिजिट का पूछते हैं उतने टाइम्स 9 आएगा, दैट मीन्स 8 times 9, ये हो जाएगा हमारा बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर। नाउ सी है हाउ मेनी जीरोस इन 8 lakhs। अगर हम 8 lakhs लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दैट मीन्स 8। ये हो गया 8 लाख। और अब इसमें कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितनी जीरोस है, 5 जीरोस। डी देखें, अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करें किससे, एक ऑड नंबर से। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो विच नंबर इज द रिजल्ट। मान लीजिए कोई ऑड नंबर आपके पास 19 है और इसमें से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में 1 आ रहा है, और 1 क्या है, दैट इज अ ऑड नंबर। नाउ अगला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखिए, 1 crore इज इक्वल टू 1 million, तो दैट इज फॉल्स। नाउ बी वाला देखें, इंडियन सिस्टम में अगर हमारे पास में ये डिजिट है तो इसको हम इस तरीके से कोमास लगाकर लिखेंगे, एंड वी नो दैट पीरियड में पहले में 3 होते हैं, फिर 2 फिर 2, तो दैट इज ट्रू। नाउ CD का मतलब 400, एक्सेल का मतलब 40 है, तो VCD एक्सेल का मतलब 445 होगा, दैट इज फॉल्स। डी, इंटरनेशनल सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं सारे, उसमें 3 डिजिट्स होती है हर एक पीरियड में, दैट इज ट्रू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 मिलियन को हम क्या लिखते हैं, दैट विल बी 1 crore। बी, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस। तो जस्ट बिफोर बताना है तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज, अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो दैट इज 9 9 9 9 9 एंड 9, यानी कि 6 times 9 विल बी कम। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। यहां देखिए प्लेस वैल्यू 5 लिखेंगे, उसके बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, तो 5 zeros विल बी कम। नेक्स्ट डी वाला देखें, इससे हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, इसका यूज करके स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहां पर देखें 1 स्मॉलेस्ट में हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड आफ्टर दैट विल बिकम 9। तो ये हो गया हमारा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये तो हमारा रिलेटेड था प्रीवियस, जो अभी तक हम पढ़कर आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नोइंग द नंबर्स से। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में 7 times 9 आता है, और इसको हम रीड आउट करते हैं 99,99,999। किड्स, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है, एंड 1 ऐड करने पर जब हमें ये मिला, ये क्या है, ये है हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। और इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन के इट इज रीड एज 1 crore। इस प्रकार से वी नो एक्सटेंड द प्लेस वैल्यू चार्ट 8 प्लेसेस का, एंड इन द सेम वे दैट इज 2 crore।
इज रीड एज, इसको रीड करेंगे 7 करोड़, इसको रीड करेंगे 9 करोड़. In this way we get the largest 8-digit number, that will be 9 crore 99 lakh 99,999. Now representing this number on place value chart, पहले ones, फिर tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, उसके बाद आया C यानी कि करोड़. और ये उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिजिट्स हैं वो नीचे लिखी हुई हैं. और इसको अगर हम इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रीड आउट करेंगे, दैट विल बी 9 करोड़ 99 लाख 99,999. और जब इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, और ये इसको हम रीड करेंगे, दैट इज 10 करोड़. एंड इट इज द स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर होता है. 9th प्लेस जो होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में वो कहलाता है 10 करोड़. Now let's see how the Indian place value chart looks with 9 places. अगर हम 9 places ले place value chart में, तो पहला पीरियड ones, दूसरा thousands, तीसरा lakhs and fourth that will be crores. अब पहले पीरियड ones में ones, tens, 100 will be go, thousand में 1000, 10,000, lakhs में lakh, 10 lakh and करोड़ में करोड़ and 10 करोड़ होंगे. इस तरीके से 4 पीरियड्स हैं हमारे, 3 प्लेसेस हैं वंस पीरियड में, 2 प्लेसेस हैं थाउजेंड्स में, लैक्स में भी 2 एंड करोड़ में भी 2 हैं. आप ये याद रखेंगे कि एक 8-digit नंबर जो है वो हमेशा शुरू बिगिंस एट द करोड़ यानी कि C प्लेस से शुरू होता है, एंड 9-digit नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 10 करोड़ यानी कि शॉर्ट में TC. Now writing a larger number, to write a larger number हम सेपरेट कर लेते हैं पीरियड्स को, किससे, कोमा लगाकर, and it makes easy to read the number 2. Reading a larger number, larger number को कैसे, अब हम ये तो लिखने की बात हो गई, अब पढ़ने का देखें. To read a number up to 10 crore places, all the digits in the same period में हो, और रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 नंबर फॉलोड बाय नेम ऑफ द पीरियड के, हर एक नंबर को अकॉर्डिंग टू पीरियड के, एंड एक्सेप्ट द वंस पीरियड यानी वंस पीरियड को छोड़कर. क्या आप जानते हैं, वी डोंट राइट द पीरियड इन प्लूरल फॉर्म, हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 31,41,561, दैट इज रॉन्ग फॉर्मेट. 31,41,561 ये है इसकी करेक्ट फॉर्मेट. तो ये आप याद रखेंगे, हम कभी भी पीरियड्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं. नाउ टिप्स, ऑल द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर एंड द नेम ऑफ द पीरियड एक्सेप्ट वंस. आप ये याद रखेंगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें, हमें अरेंज करना है नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में, एंड फिर उसके बाद नंबर नेम को लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो यहाँ पर हमें ABCD 4 पार्ट्स गिवन है. सबसे पहले चार्ट बनाया जिसमें हमने पीरियड्स लिखे वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़. उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वंस में वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स में 1000, 10,000, लैक्स में लैख, 10 लाख एंड करोड़ में C लिखा. एंड हमें गिवन है ABCD 4 पार्ट्स. पहले ये AB देखें, अकॉर्डिंग टू इनके डिजिट्स जो हमें गिवन है कौन सी किस प्लेस पर आती है वो लिखी, और इस तरीके से पहले वाले को हम रीड करेंगे. 8 करोड़ है, 70 लाख है, उसके बाद 7,000 है, 579. सेकंड को ऐसे ही हमने प्लेस में लिखा और रीड कर रहे 3 करोड़ 67 लाख 23,471. नाउ किड्स, C में और D में भी ऐसे ही हमने अकॉर्डिंग टू प्लेस के डिजिट्स लिखी. C वाले को रीड कर रहे हैं 2 करोड़ 99 लाख 57,410, एंड D में भी हम 25 लाख 20,967. अब आप ये देखें एग्जाम्पल नंबर 2. अब की बार हमें गिवन है वर्ड्स में और हमें न्यूमरल्स में लिखना है. हमें A और B 2 पार्ट्स गिवन है. तो 3 करोड़ 21 लाख
82,302 को हम इस तरीके से लिखेंगे एंड यूजिंग कोमास दैट विल बी दिस। सेम ऐसे ही बी वाले को हमने ये लिखा 1 करोड़ दैट इज 2,50,070 एंड कोमा लगाकर ये लिख दी इसकी डिजिट्स को। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज 1.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे लिखना है 10 लाख, लैक्स, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस की फॉर्मेशन में। तो लिखते हैं दैट इज 4227426। तो यहां पर देखें, पहले अगर हम कोमा लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स 3 पीरियड्स हैं, तो दैट इज 4 10 लाख हैं, 4 10 lakhs, 2 lakhs, 2 10,000, 7,000, 10,000, that is 10,000, 7,000, 400s, 400s, 2 10s and 6 ones। तो इस तरीके से हमने इसको शो आउट किया है। नाउ इसका सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड देखें, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका हमें न्यूमरल्स लिखना है। तो वंस कितना है 0, टेंस कितना है 9, 100 कितना है दैट इज 3 के बाद कोमा, 1006, 10,009 फिर यहां कोमा, lakh 2 and 10 lakh is 1। तो ये हो गया इसका न्यूमरल। नाउ सेकेंड वाला यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फोर्थ, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट देखें 8 लाख दैट इज 8 लाख 34,000 and 949। नाउ सेकेंड देखें 40 लाख 70,698। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब फिफ्थ देखें, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स विद कोमास एज पर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, देन राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स। पहले हमें कोमास लगा के लिखना है और फिर उसके बाद उसको वर्ड्स में शो आउट करना है। तो इसका देखें आप, पहले ए पार्ट और उसके बाद बी पार्ट। ए वाला है दैट इज 7854,470। अगर हम इसको कोमास लगा के लिखेंगे तो पहले पीरियड में 470 जाएंगे, फिर 54 और फिर उसके बाद 78। अब हम इसको नंबर्स को वर्ड्स में अगर हम लिखेंगे दैट विल बी 78 लाख 54,470। नाउ एज इट इज बी वाला देखें दैट इज 69876580। अगर हम कोमा लगाएंगे, पहला वंस पीरियड में 580, दूसरा थाउजेंड्स पीरियड में 76 एंड तीसरा दैट विल बी 98 एंड दैट इज 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 करोड़ 90
76,580. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अगला टॉपिक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. पहले फेस वैल्यू. फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वो खुद डिजिट होती है. जैसे अगर हमें इस एग्जांपल में 3 की फेस वैल्यू बतानी है और इसमें 7 की, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी और यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू 7 होगी. नाउ प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की डिपेंड करती है ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट में. जो वो ऑक्यूपाइज करेगी प्लेस वैल्यू चार्ट में. जैसे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस, वो कहलाती है प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की. तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन वैल्यू हो जाएगी डिजिट की. तो जैसे एग्जांपल नंबर 4 में हमें प्लेस वैल्यू बतानी है हर एक डिजिट की. तो यहाँ पर देखिए हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा, तो फिर यहाँ 9 की 1 से मल्टीप्लाई करके 9, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है. 2 टेंस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 20. 300 पर है तो मल्टीप्लाई करके 300. अगेन 3000 पर है ये, तो इसलिए 3000. 2 10,000 पर है मल्टीप्लाई करके 20. 8 उसके बाद लाख पर है तो 8 लाख. 7 10 लाख पर है तो 70 लाख. एंड 8 अगेन करोड़ पर है तो दैट विल बी करोड़ से मल्टीप्लाई करके 8 करोड़. नाउ एग्जांपल नंबर 5, अगर हमें सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू का जो कलर डिजिट है, तो पहले दोनों की प्लेस वैल्यू लिख ली. 7 की 700 एंड अगेन 7 की दैट विल बी 70 लाख, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 70 लाख 700 एंड दैट विल बी डिफरेंस 69,99,300. अब अगला टॉपिक है एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म. किड्स, चिल्ड्रन ने पहले ही ये सीखा है एक्सपेंड करना नंबर को. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. एक नंबर जो हमें सम हो प्लेस वैल्यू का ऑल डिजिट्स की, वो कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लिख सकते हैं डिफरेंट 3 वेज से. पहला होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का 10 लैक्स, अगेन 6 लैक्स पर है, 7 10,000 पर है, 2000 पर है, 300 पर है, 4 टेंस पर है एंड 2 वंस पर है. तो इनको सबको अकॉर्डिंग टू उनके प्लेस के लिखना और प्लस कर देना. ये तो हो गया फर्स्ट मेथड. दूसरा मेथड ये बताना कि 10 लाख का मतलब इसको हम डिजिट में ऐसे लिखते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके दिखा देना. यहाँ पर लैख से, यहाँ पर 10,000 पर, यहाँ 1000 से, यहाँ 100 पर, यहाँ 10 पर, यहाँ 1 पर. एंड तीसरा मेथड मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा उनको लिखकर और फिर प्लस कर देंगे. तो देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म इज जस्ट अपोजिट टू एक्सपेंशन. हियर अ नंबर गिवन एन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं. तो ओरिजिनल फॉर्म जो कहलाती है कंपैक्ट फॉर्म, वी मस्ट फाइंड आउट वेयर वी नीड अ जीरो. तो यहाँ पर we first write the compact form and then we mark the period. जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 6 में इन अ कंपैक्ट फॉर्म में हमें इसको लिखना है. तो ये फुल फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल बी दिस. अगर हम इसमें जो प्लेस नहीं है उनकी जगह पर जीरो लगा देते हैं तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई. दिस इज बिकॉज द एल टी एच एंड टी डिजिट्स जो है ना वो मिसिंग है यहाँ पर, इसलिए उनकी जगह पर जीरो लगाया है. तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, अब उसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. नाउ एग्जांपल नंबर 7, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए बी 2 पार्ट्स गिवन है. पहले तो कंबाइनिंग करेंगे प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स को, तो जो मिसिंग है उनकी जगह पर जीरो आ गया. एज इट इज सेकंड में भी दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर. सबसे पहले सक्सेसर, एक नंबर जो जस्ट आफ्टर आता है गिवन नंबर के इन ऑर्डर में, वो कहलाता है सक्सेसर ऑफ दैट नंबर.
सक्सेसर ऑफ अ नंबर मे बी ऑब्टेन बाय एडिंग करके 1 को गिवन नंबर में। जैसे वी फाइंड द सक्सेसर, अगर हमें इस नंबर का फाइंड आउट करना है तो इसमें हम +1 कर देंगे। दैट मीन्स 3,72,10,359 ये हो जाएगा इसका सक्सेसर। प्रेडेसेसर क्या होता है? एक नंबर जो जस्ट पहले आता है गिवन नंबर के ऑर्डर में, वो कहलाता है प्रेडेसेसर दैट नंबर का। प्रेडेसेसर एक नंबर का मे बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्ट करके 1 को गिवन नंबर से। फॉर एग्जांपल वी फाइंड प्रेडेसेसर ऑफ दिस, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो दैट इज 7,54,11,235 ये इसका प्रेडेसेसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में हमें ये 2 पार्ट्स गिवन है जिनके प्रेडेसेसर बताने हैं, तो 1 माइनस करके इसका आ गया दैट इज दिस, और इस वाले नंबर का आ गया ये, यानी कि 76,69,999। एग्जाम्पल नंबर 9 में सक्सेसर पूछा है, तो दोनों में हम +1 कर देंगे और +1 करके दैट इज 56,74,239, और यहाँ +1 करके दैट इज कम 2,35,500 ऑन द बेस। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट है प्लेस वैल्यू लिखना है अंडरलाइन डिजिट्स का, तो यहाँ पर 8 की हो जाएगी प्लेस वैल्यू, दैट विल बी दिस, यानी 8 के बाद 3 जीरोस, और यहाँ पर 9 की भी क्या हो जाएगी, 9 के बाद 3 जीरोस बिकॉज ऑफ 3 प्लेसेस है। रिमेनिंग 2 यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू 7 का, तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू दैट इज 7, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, एंड माइनस कर देंगे 700 को। तो जब हम माइनस करेंगे दैट इज 0 0, और 10 में से 7 गए, 3 1 बोरो लेकर, और पीछे वाली 3 जीरोस हो जाएंगी 9, और यहाँ 7 का रह जाएगा 6, तो ये आ जाएगा डिफरेंस। थर्ड आप खुद करेंगे। फोर्थ, राइट द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका ए और बी पार्ट देखें जरा। अगर हमें प्रेडेसेसर बताना है, जैसे कि ए है 3,6,8,4,5,0,2, तो प्रेडेसेसर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3,6,8,4,5,0,1, और इसी का ये तो हो गया प्रेडेसेसर, दैट इज प्रेडेसेसर। और सक्सेसर में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे इसमें, यानी कि 502 में जब +1 करेंगे तो दैट विल बी 503 हो जाएगा लास्ट में ये। नाउ ये था ए वाला। बी वाले में दैट इज 8095,200, तो प्रेडेसेसर के लिए 1 माइनस करेंगे हम, जब 1 माइनस करेंगे तो 8095,199, और सक्सेसर में 1 प्लस कर देंगे 8095,200 में, जब +1 करेंगे तो 8095 दैट इज 201। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 5, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये ए वाला देखें, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, तो 6 जीरोस आ जाएंगी, फिर 3 5 प्लेसेस हैं तो 5 जीरोस, फिर उसके बाद 1 4 प्लेसेस हैं तो 4 जीरोस, फिर 9 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरोस, फिर 8 2 प्लेसेस हैं तो 2 जीरोस, फिर उसके बाद 2 1 0, एंड लास्ट में दैट इज 0। नाउ बी वाला पार्ट देखें, 9 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं, तो इसीलिए 7 जीरोस आ जाएंगी। फिर उसके बाद 7 के बाद 6 प्लेसेस हैं तो 6 जीरोस आ जाएंगी। 2 के बाद 5 प्लेसेस हैं तो 5 जीरोस, 3 के बाद 4 प्लेसेस हैं तो 4 जीरोस, फिर उसके बाद 4 के बाद 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरोस, 1 के बाद 2 हैं
तो दैट मीन्स 2 zeros, फिर 2 के बाद 1 zero एंड लास्ट में 1's place that is 6. Now remaining you will do yourself. 6 write the following in standard form. तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 1's place 2 है, 10's place यहाँ 5 है, 100 नहीं है तो उसकी जगह 0 एंड 1000 इज गिवन 6, फिर 10,000 गिवन है 9. अब उसके बाद देखें यहां पर 1's, 10, 100, 1000, 10,000 तक तो हमने लिख लिया, फिर लाख, 10 लाख दोनों 0 है एंड करोड़ दैट इज गिवन 6. तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए का. एज इट इज बी का देखें, हमें 1's प्लेस गिवन है 5, 10 नहीं है तो दैट विल बी 0, 100 गिवन है 8, फिर 1000 गिवन है 6, फिर 10,000 गिवन है 7, और यहाँ देखें 1, 10, 100, 1000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख फिर से 0 है यहाँ पर भी एंड करोड़ दैट इज गिवन 2. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अगला टॉपिक आता है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स. तो यहाँ पर देखें हम जानते हैं इनके क्या रूल होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. किड्स सबसे पहला, एक 2 डिजिट नंबर हमेशा बिगर होती है 1 डिजिट नंबर से. जैसे ये 2 डिजिट है तो ये बड़ा हो गया 9 से. एक 3 डिजिट नंबर हमेशा बड़ी होती है 2 डिजिट नंबर से, जैसे कि 148 बड़ा हो गया 99 से. 4 डिजिट हमेशा 3 डिजिट से बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ 2845 बड़ा हो गया. 5 डिजिट नंबर हमेशा 4 डिजिट से बड़ा होता है, यानी यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है ये बड़ी हो गई. 6 डिजिट नंबर 5 डिजिट से बड़ी होती है तो इसलिए ये 6 डिजिट नंबर ये 5 डिजिट से बड़ी हो गई. एक 7 डिजिट नंबर हमेशा 6 डिजिट से बड़ा होता है, इसीलिए ये 7 डिजिट नंबर बड़ा हो गया. ये तो हो गया ए. अब बी देखें, जब फर्स्ट डिजिट 2 नंबर्स की इक्वल होती है तो हम कंपेयर करते हैं सेकंड डिजिट को. जैसे यहाँ पर दोनों ही 2 डिजिट है और इनका फर्स्ट नंबर इक्वल है तो 9 और 2 का कंपैरिजन करेंगे. जब when the first 2 digit of 2 numbers की इक्वल होती है तो हम थर्ड डिजिट का कंपेयर करते हैं. दोनों ही 41 है तो 2 और 9 थर्ड डिजिट का कंपैरिजन करा. फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ 2 नंबर्स की इक्वल हो तो कंपेयर करते हैं फोर्थ डिजिट का. जैसे यहाँ भी 245 245 तो हम फोर्थ नंबर 3 और 2 का कंपैरिजन करेंगे. 4 डिजिट्स अगर इक्वल होती है तो फिफ्थ का कंपेयर करते हैं हम, और जब 5 डिजिट्स इक्वल हो जाती है तो सिक्स्थ का हम कंपेयर. सिमिलरली ये प्रोसेसिंग मतलब चलती रहती है कि जब इक्वल चलते रहते हैं तो आगे पर हम पहुंचते रहते हैं. तो वी कैन गो टू हायर नंबर्स इन द सेम वे. एग्जांपल नंबर 10 देखें, दोनों में ये बताना है कि कौन ग्रेटर है. तो इन दोनों में देखें दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर क्लियर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7. ये 8 है और ये 7 है तो 8 डिजिट वाला तो हमेशा बड़ा होगा. नाउ इन दोनों में बताना है कि कौन ग्रेटर है. तो अब यहाँ पर देखें दोनों ही 7 डिजिट नंबर्स हैं तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट में जो भी हमारा नंबर बड़ा होगा. तो यहाँ स्टार्टिंग है 1 से, यहाँ 2 से, तो ऑब्वियसली 2 वाला बड़ा हो जाएगा. दोनों में डिफरेंट देखें तो इसका मतलब ये सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि that is 25,27,691. एग्जाम्पल नंबर 12 में इन दोनों में बताना है, कंपैरिजन करना है. प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखा तो यहाँ पर शुरू के 2 प्लेसेस सेम है डिजिट्स जो है, तो थर्ड पे चले, यहाँ 8 है यहाँ 7 है, यहाँ डिफरेंट आ गया. तो यहाँ पर हमने देखा 2 डिजिट्स सेम होने पर नंबर तो सेम, सेकंड भी सेम है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग करा थर्ड का तो 8 बड़ा है 7 से, इसीलिए 45,84,365 बड़ा हो जाएगा. अब नेक्स्ट 13 एग्जांपल में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो यहाँ पर हमने इनको पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट में शो आउट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि जो देयर आर 4 8 डिजिट नंबर्स और एक अकेला 6 डिजिट है तो वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद बाकी 4 में हमने इस तरीके से पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखा. तो सो द असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, इस तरीके से ये बन गया हमारा पूरी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर की. नाउ अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें एग्जांपल नंबर 14 में लिखना है.
तो इसमें भी जो गिवन नंबर्स है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे और हमने देखा कि ये नंबर अकेला हमारा सबसे छोटा है, तो अरेंज कर रहे हैं इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हमारा ये हो गया, दैट इज 8,39,10,257। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा ये आ जाएगा। नाउ फॉर्मिंग नंबर्स क्या होती है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। जब डिजिट जो है मेनी नंबर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, तो वी नो द मेथड ऑफ फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट्स को यूज करके। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, अदर देन जीरो में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर लिखते हैं। देन राइट जीरोस इफ गिवन है, अगर हमें दी हुई है तो तब हम लिखते हैं जीरो को, अदरवाइज राइट अदर डिजिट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमें इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो यहाँ जीरो गिवन है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी वैसे तो 1 है जीरो के अलावा, तो बाकी को हम कैसे लिखेंगे, उसको जीरो को सेकंड प्लेस में लिखेंगे एंड बाकी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में स्मॉलेस्ट डिजिट 3 है, तो इससे हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन जाएगा। नाउ लार्जेस्ट नंबर के लिए तो ग्रेटेस्ट डिजिट्स जो होगी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर, देन द राइट अदर डिजिट्स इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हमें इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो पहले लार्जेस्ट डिजिट को देखा, इसमें 9 है, उसको सबसे पहले लिख देंगे, बाकी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी पहले सबसे बड़ी जो 9 है वो लिख दी, फिर बाकी भी डिसेंडिंग ऑर्डर की क्रम में ही चलती रहेंगी। एज इट इज सेकंड में भी लार्जेस्ट 7 है, तो पहले 7 से स्टार्टिंग करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी, तो ये आ गया। ये तब था जब रिपीटेशन नहीं था। विद रिपीटेशन अगर डिजिट्स हो तो टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी रिपीट करते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर को। जैसे 17 में स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है और यहाँ पर हमें 6 डिजिट्स गिवन है, तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर में हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द गिवन डिजिट्स को लाइक दैट दिस। 1 को तो एज इट इज, और जो हमारी जीरो है सबसे छोटी जो सेकंड प्लेस पर आई है, उसी को ही हम 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे और बाकी को असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। एंड ग्रेटेस्ट नंबर में हम रिपीट करते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट्स को। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट डिजिट हमारी यहाँ पर 7 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर की जो फॉर्म होगी कर सकते हैं हम, इसमें 5 को ही 3 टाइम्स लिख लेंगे और बाकियों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ऑन द बेस एक्सरसाइज 1.3, जिसमें फर्स्ट कंपेयर करके बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये 6 डिजिट है एंड दैट इज आल्सो 6 डिजिट। तो लेफ्ट से यहाँ कंपैरिजन करें, यहाँ 6, 5, तो 6 बड़ा हुआ इसीलिए ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर बी वाले में देखें दैट इज 3, 6, 7 और ये 6 डिजिट का है, तो 7 डिजिट वाला बड़ा हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर पहले तो देखें कितने डिजिट का, ये 6 का, ये 7 का, ये भी 7 का और ये भी 7 का, तो सबसे छोटा तो ये हो गया। बाकी 3 में सबसे बड़ा क्या होगा, दैट विल बी 86 वाला। तो पहले इसे लिखेंगे क्योंकि हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा, तो दैट इज 86, 54, 6, 2, 7, फिर उसके बाद 7, 8, 2, 5, 2, 1, 6, फिर उसके बाद 7, 3, 2, 4, 5, 4, 5 और लास्ट में हम लिखेंगे 8, 6, 3, 5, 3, 2, 8, 6, 3, 5, 3, 2। नाउ सेकेंड वाले में देखें, इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा है 7 डिजिट का एंड दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, सभी 7 डिजिट्स के हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा है दैट इज 5 से जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5, 2, 3, 1, 7, 6, 1। उसके बाद तीनों ही 2 से स्टार्ट हैं, तो सेकंड प्लेस देखें, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 5, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2, 5, 0, 0, 4, 9, 6।
फिर थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 है सेकंड प्लेस, ये 5 है थर्ड प्लेस और यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा यानी कि 205, 3 टाइम्स 0 9, एंड फोर्थ पे आ जाएगा 2000, 2000 413. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो ये 5 डिजिट का, ये भी 5 डिजिट का, ये भी 5 और ये भी 5. और सबसे छोटा कौन सा है? 7 वाले. ये भी 7 से स्टार्ट, ये भी 7. फिर सेकंड प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 5 वाला हो जाएगा, यानी कि 75959. फिर उसके बाद 76049. फिर उसके बाद 87976 और इसके बाद 97479. नाउ सेकंड देखें, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 4 वाला. लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्लेस सेम है, थर्ड प्लेस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा, यानी कि 452678. फिर उसके बाद 453170. फिर उसके बाद 528781 एंड लास्ट में 6546 नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. एंड अब देखिए इसका फोर्थ वाला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स का यूज करके ओनली वंस टाइम एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा अगर हम इन डिजिट्स का यूज करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, हमें 6 डिजिट्स का लिखना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स ओनली वंस. तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 2, उसके बाद सेकंड प्लेस पर 0, बाकियों को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 5 6 8. ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर. और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? दैट विल बी 8 6 5 3 2 0. That will be the greatest number. Now fifth you will do yourself. सिक्स्थ देखें, इसमें भी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है हमें. एंड दैट इज यूजिंग द गिवन डिजिट्स यू मे रिपीट द डिजिट्स, यानी कि हम डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं. तो जैसे ए वाला देखें, इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 7 डिजिट का? स्मॉलेस्ट नंबर पे हमें पता है, हम जब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उसको रिपीट करते हैं. तो पहले तो 2 लिख लेते हैं, फिर 0 को रिपीट करेंगे, दैट इज 5 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 2 टाइम्स और रिपीट कर सकते हैं. नाउ दैट विल बी 2 के बाद 3 4 7. तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. और ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? जो बड़ी डिजिट होती है उसको रिपीट करते हैं, यानी कि 7 7 7 3 टाइम्स 4 3 2 0. दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. सिमिलरली यहाँ पर बी वाले में भी हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे? जो भी हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उसको रिपीट कर देंगे 3 टाइम्स एंड बाकी डिजिट्स को हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 6 8 9. एंड ग्रेटेस्ट नंबर जब हम इसमें लिख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम बड़ी डिजिट को रिपीट कर देंगे 3 टाइम्स एंड बाकी डिजिट्स विल बिकम एज इट इज 8 6 5. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अगला टॉपिक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एवरी पीरियड 3 प्लेसेस होते हैं. लेट अस टेक द नंबर. अगर हमारे पास ये नंबर एंड प्लेस करें इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो नेक्स्ट पेज पर देखें. ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें दैट इज फर्स्ट पीरियड वंस, सेकंड पीरियड थाउजेंड्स, थर्ड पीरियड मिलियंस.
पहले पीरियड में 3 हमारे यहाँ पर प्लेसेस है, 1, 10, 100। दूसरे पीरियड में भी 3 प्लेसेस है, 1000, 10,000, 100,000। एंड तीसरे पीरियड में भी 3 प्लेसेस है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो यहाँ पर अगर हमें जो ऊपर वाली डिजिट को शो आउट करना था तो हम ऐसे शो आउट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट द नेम ऑफ द पीरियड वंस, 1000 एंड मिलियंस। नेम ऑफ प्लेसेस वंस पीरियड में 1, 10, 100 है, एंड थाउजेंड्स में हमारे 1000, 10,000 एंड 100,000 है, एंड मिलियन में मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस हैं। और हम इसमें राइट करते हैं और पढ़ते हैं नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में, दैट इज वंस पीरियड 194 एंड 1000 पीरियड में 423 एंड मिलियंस में दैट इज 75। तो ये हो गया 75 मिलियन 423,000 एंड 194। वर्ड्स में हम ऐसे लिखेंगे, अरेंज करें अगर न्यूमरल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में, ये हमें एग्जांपल गिवन है, एंड नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया पहले इसका, और यहाँ पर शो आउट कर लिया इसके पीरियड्स को, उसके अकॉर्डिंग इनके प्लेसेस को, और हमने इसके ए और बी और सी तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिजिट्स को शो आउट करके, पहले वाली हो गई 65,732,000 एंड 149। नाउ बी वाला हो जाएगा, दैट विल बी 78,645,231 एंड सी हो जाएगा, दैट विल बी 30,32,040। नाउ कंपेयरिंग करें इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स। तो प्लेस वैल्यू चार्ट अप टू 10,000 प्लेस जो होते हैं वो सेम होते हैं दोनों सिस्टम में। इन इंडियन सिस्टम आफ्टर वंस पीरियड ईच पीरियड हैज 2 प्लेसेस, और इंटरनेशनल सिस्टम में ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस। तो कंपैरिजन करने पर बोथ सिस्टम का 1,10,100,000 के इक्वल होता है। 100,000 10,000 के इक्वल होता है, 110,000 10,000 के, 1,000 10,100 के, 100 10 के, एंड 110 10 वंस के इक्वल होता है। नाउ एग्जांपल नंबर 20, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कोमास इन वर्ड्स इन बोथ द सिस्टम। तो पहले इंडियन सिस्टम में देखें, ए और बी 2 पार्ट्स हमें गिवन है, यूजिंग कोमास इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोमा लगाया और इसको वर्ड में लिखेंगे 5,93,78,058। फिर हमने कोमा लगाया सेकंड वाले को भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इसको लिखा 6,49,861। नाउ अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ए पार्ट में हर 3 प्लेसेस के बाद में कोमा लगेगा और स्टार्टिंग करेंगे वंस पीरियड्स, दैट इज थाउजेंड्स एंड दैट इज मिलियंस। So that is 59,378,058. As it is second वाले में भी कोमा लगाकर that will be 60,49,861. On the base start करते हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसमें फर्स्ट है हमें न्यूमरल्स को लिखना है। तो इसका ए देखें 85 मिलियन है 28,000, that is 28,000 and 108, that is 108. Now फिर उसके बाद सेकंड में 62 मिलियन, that is 62 million and 256,000 and that is 0. तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। नाउ CD you will do yourself, अरेंज करना है कोमास को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर हमें पता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में तो हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है राइट से। तो पहला कोमा 705 के बाद, फिर दूसरा 896 के बाद एंड दैट इज थर्ड, दैट विल बिकम 34। एज इट इज बी वाले में भी पहला 565 के बाद में, फिर 540 के बाद में एंड फिर उसके बाद 7। Now remaining you will do yourself. Third, write the number name according to international place value chart in your notebook. तो इसका A और B पार्ट देखें जरा। पहले A और B हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पहले प्लेस वैल्यू चार्ट अगर हम इसका बनाए, दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट
तो हमें पता है दैट इज वंस पीरियड, उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड, और फिर उसके बाद में दैट विल बिकम मिलियंस। वंस में हमारे होते हैं 3 पार्ट्स, दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड। एंड ऐसे ही थाउजेंड्स में भी 3 होते हैं, यानी कि एक तो 1000, एक 10,000 और एक 100,000। एंड एज इट इज मिलियंस में भी 3 होते हैं, 1 2 3 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन। तो यहाँ पर देखें, पहले ए वाला देखें, ए वाले में हमारा दैट इज 782, नाउ 100 एंड दैट इज 6 मिलियन ओनली। और बी वाले में दैट इज वंस, यहाँ पर तीनों ही वंस पीरियड के 0 है, एंड थाउजेंड्स में दैट इज गिवन 070, एंड मिलियन में दैट इज गिवन ओनली 5। तो हमें यहाँ पर नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, तो ये पहले हमने शो आउट कर लिया। तो अगर हम ए को लिखेंगे दैट विल बी 6 मिलियन एंड 6 मिलियन 100,000, 100,000 and 782, 82 एज इट इज। बी वाला देखें दैट इज 5 मिलियन, 5 मिलियन एंड दैट इज 70,000, 70,000 एंड 70,000 ओनली, क्योंकि वंस टेंस 100 तो तीनों ही 0 है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज गिवन। तो इसके आप बाकी के खुद करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देखें, तो दैट विल बी 10 100 thousands is equal to 1 million, 1 lakhs is equal to 10 million, 10 millions is equal to 1 crore and 100,000 is equal to 1 lakh. Now next topic, rounding of numbers. हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाइल राउंडिंग वी यूज द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000 हो। तो पहले नियरेस्ट 10 में हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। वंस डिजिट जो भी हमें दी हुई होगी, हम वंस डिजिट अगर 5 से कम होगी तो रिप्लेस कर देते हैं वंस को 0 से, एंड अदर डिजिट्स जो होंगी वो हमारी एज इट इज रहेंगी। और अगर वंस डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, टेंस में 1 इंक्रीज कर देंगे एंड वंस को 0 से रिप्लेस करके अदर डिजिट को एज इट इज रहने देंगे। जैसे 912 में 2 वंस डिजिट हमारी 5 से कम है तो ये तो 0 हो गई, बाकी ऐसे ही रह गए। यहाँ वंस डिजिट 6 5 से ज्यादा, इसलिए ये तो 0 हो गई, और यहाँ 3 का 4 हो गया, 8 एज इट इज। यहाँ भी 5 है तो ये 0 होकर 6 का 7 हो जाएगा एंड 4 7 एज इट इज। नियरेस्ट 100 में पहला स्टेप टेंथ डिजिट को हम यहाँ पर गिवन नंबर्स में देखते हैं। फिर उसके बाद टेंथ डिजिट 5 से, सेम रूल होगा, अगर 5 से कम है टेंथ डिजिट तो टेंस को और वंस को तो 0 करते हैं और बाकी ऐसी के ऐसे ही रहती हैं। और अगर ये 5 से ज्यादा है तो 100 में 1 इंक्रीज कर देते हैं, टेंस वंस को 0 कर देते हैं और बाकी ऐसी रहेगी। इसी पर बेस ये एग्जांपल है, यहाँ टेंस 3 है अकॉर्डिंग टू रूल के, तो ये दोनों 0 और ये ऐसी रह गई। यहाँ पर टेंस 7 है इसलिए ये 0 होकर 5 का 6 हो गया और ये 6 एज इट इज। यहाँ पर टेंस 1 है इसलिए ये 0 होकर बाकी सब एज इट इज। नियरेस्ट 1000 में हम 100 प्लेस डिजिट को देखते हैं गिवन नंबर में, और अगर 100 डिजिट लेस देन 5 है तो 100 टेंस वंस को तो 0 कर देते हैं और बाकी ऐसी रहती हैं। लेकिन अगर वो हमारी 5 या 5 से ज्यादा है तो हम 1000 में 1 इंक्रीज करते हैं और वंस टेंस 100 को 0 करके बाकी को ऐसी रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो ये तो तीनों 0 हो गए, 3 रहा,
लेकिन यहाँ 5 है तो इसलिए ये तीनों 0 होकर 0 का 1 हो गया, 4 ऐसे ही। यहाँ 5 है तो ये तीनों 0 होकर 3 का 4 हो गया, 2 ऐसे ही। अब नाउ इसी पर ही बेस ये एग्जांपल है जिसमें हमें नियरेस्ट 10 देखना है। तो यहाँ पर हम वंस प्लेस डिजिट देख रहे हैं, ये 9 है जो कि 5 से ज्यादा है, इसीलिए हम टेंस में 1 इंक्रीज करेंगे और यहाँ 4 का 5 हो जाएगा, वंस 0, बाकी सब ऐसे ही। सिमिलरली सेकंड में भी हमने वंस डिजिट को देखा, 5 से कम है तो वंस डिजिट 0 होकर बाकी सब ऐसे ही रह गए। एग्जांपल नंबर 22 में नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस डिजिट देख रहे हैं, 5 है तो इंक्रीज कर देंगे 100 में 1 और टेंस वंस 0, बाकी सब एज इट इज। बी वाले में टेंस 3 है जो कि 5 से कम है, इसलिए वंस टेंस 0 और बाकी सब ऐसे ही रह गए। 23 में नियरेस्ट हमें चेक करना है 100 के, तो 100 के लिए टेंस प्लेस डिजिट 3, 5 से कम है, इसलिए वंस टेंस को 0 करके बाकी ऐसे लिख दिया। एंड बी वाले में हमें 1000 के लिए देखना है, तो 100 प्लस 8 जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए वंस टेंस 100 को 0 करते हुए 1000 में 5 का 6 कर दिया और बाकी सब ऐसे ही। ऑन द बेस स्टार्ट करते हैं 1.5 जिसमें फर्स्ट हमें नियरेस्ट 10 देखना है। तो 5 को देखो, ये 0 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, यहाँ पर दैट विल बी 7 का 0, 3 का 4, 4 हो गया। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, जो ऊपर रूल दिए वही फॉलो अप करे हैं। अब जैसे यहाँ नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस डिजिट देखेंगे, 4 है, 5 से कम 0 0 हो गई, 2 ऐसे का ऐसे ही रहा, और इसमें भी ये 8 है, 5 से ज्यादा तो ये 0 0 और 3 का 4 हो गया। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट 1000 में, तो इसका ए वाला 1000 के लिए 100 डिजिट देखी, तो ये 3 5 से कम है तो 0 0, 6 का 6 रह गया, और यहाँ पर दैट इज 8 5 से ज्यादा है तो ये तो तीनों 0 और 7 का 8 हो गया। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि इसमें एक ही नंबर को 10 100 1000 तीनों के लिए देखना है और तीनों भी हम ऊपर चेक कर चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। हमने ये सीखा है प्रीवियस क्लास में, एंशिएंट रोमन यूज्ड अल्फाबेट सिंबल्स फॉर राइटिंग नंबर्स, वी आल्सो यूज देम फॉर राइटिंग क्लास नेम, पार्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्लॉक पर, पेज पर एक्सेट्रा। इसके रूल को रिकॉल करते हैं, राइटिंग रोमन न्यूमरल्स एंड यूज करते हैं इट टू राइट ग्रेटर नंबर्स। रोमन्स यूज 7 बेसिक सिंबल्स या लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स के लिए, एंड दीज सिंबल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नीचे ये दिए हुए हैं। रोमन में है IBX LCD M, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हिंदू अरेबिक होते हैं 1 5 10 50 100 500 एंड 1000। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। जैसे यहाँ पर I 3 टाइम्स है तो 3 बार 1 को ऐड कर देंगे 10 में तो 13 हो गया। CXX का मतलब 100 में 10 को 2 टाइम्स ऐड करके 120 हो गया। MCCX का मतलब 1000 में 100 को 2 टाइम्स ऐड करके और 10 को 1210 हो गया। रूल नंबर 2, एक स्मॉलर न्यूमरल राइट साइड हो लार्जर के तो हम ऐड करते हैं। तो जैसे XII का मतलब ऐड करना हो गया क्योंकि राइट में है स्मॉलर नंबर, यहाँ भी ऐड करना हो जाएगा। एंड DLX में भी 550 10 ऐड करके 560 हो गया। रूल नंबर 3, अगर स्मॉलर नंबर लेफ्ट में होता है लार्जर के तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे IX का मतलब 10 में से 1 को माइनस करके 9, CD का मतलब 500 में से 100 माइनस करके 400, DXCIV का मतलब 500 में से 100 माइनस 10 करके और 5 में से 1 माइनस करके, दैट इज 594। रूल नंबर 4, 0 के लिए कोई रोमन सिंबल नहीं होता है रोमन नंबर सिस्टम में, और ये आप याद रखेंगे। IHC और M रिपीटेड हो सकते हैं थ्राइस, VLD कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। I को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल V और X में से, X कैन बी सब्ट्रैक्ट ओनली L और C में से, C कैन बी सब्ट्रैक्ट ओनली D और M से, एंड VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो किड्स, VLD कभी रिपीटेड भी नहीं हो सकते और कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। ऑन द बेस एक्सरसाइज 1.6 जिसमें फर्स्ट है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो दैट इज फर्स्ट 320। So what you will write for this? Now that will be C 3 times and double X. B का हो जाएगा
CD, XL, and V triple I. As it is remaining, you will do yourself. Write the following Roman numerals in Hindu Arabic. XL VI का मतलब 46, XCIV का मतलब 94. Now remaining you will do yourself and upper question में also free use करना है हमें इसमें. तो यहाँ पर देखिए that is ट्रिपल एक्स आई एक्स 39 एंड दैट इज XL 40. तो ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ में क्रॉस करना रोमन न्यूमरल्स को विच आर नॉट रिटन करेक्टली. अगर XD की बात करें तो दैट इज रॉन्ग एंड VX ऑल्सो रॉन्ग. तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं. और रिमेनिंग ऐसे ही आप रूल्स को याद करके खुद पर क्रॉस लगाएंगे और राइट लगाएंगे जो सही होगा. और यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.